हेलो गाइस, वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलोगिज्म के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए थे। उस महासंग्राम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। महासंग्राम चलता रहेगा मॉडरेट क्वेश्चंस का, और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हाई लेवल क्वेश्चंस, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे न्यू पैटर्न के जो सिलोगिज्म क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाले हम लोग करेंगे। तो फटाफट से सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। राइट, तो फटाफट से हम लोग वही है, क्वेश्चन सुनेंगे और सिर्फ डायरेक्टली हम लोग फिगर बनाएंगे। आइए चलते हैं। ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, सभी स्टोन्स हैमर है। नो हैमर इज अ रिंग, हैमर और रिंग एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई रिलेशन नहीं है। सम रिंग्स आर डोर्स, कुछ रिंग डोर है। और ऑल डोर्स आर विंडोज, सभी डोर जो है वो विंडोज है। तो ये इसका एक बेसिक फिगर बनता है। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, ऑल स्टोन्स आर हैमर, सभी स्टोन्स हैमर है, कोई हैमर रिंग नहीं है, कुछ रिंग डोर है और सभी डोर जो है वो विंडोज है। तो ये हमारा फिगर बन गया। आइए कंक्लूजन पे चलते हैं। सम विंडोज आर स्टोन्स, कुछ विंडोज स्टोन्स है। स्टोन और विंडो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है बेसिक फिगर के अंदर, तो मतलब नहीं बन रहा है। सम विंडोज आर रिंग्स, कुछ विंडोज रिंग्स है। जी हाँ, ये वाली जो विंडोज है वो रिंग्स है, करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन हमारा करेक्ट बनता है। अब तीसरा कंक्लूजन, नो विंडो इज अ स्टोन, कोई भी विंडो स्टोन नहीं है। देखिए, हो भी सकता है अगर मैं इसको यहां बना दूं ऐसे करके, मैं कुछ यहां पे अगर बना दूं विंडो को तो बन सकता है। मेरा रिलेशन H और R में नहीं है, मतलब स्टोन्स और R में नहीं होती, स्टोन्स और विंडो में तो हो ही सकता है। तो उसमें लिखा है नो विंडो इज अ स्टोन, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये हो सकता है। सम रिंग्स आर स्टोन्स, कुछ रिंग्स जो है वो स्टोन्स हैं। जब रिंग्स और हैमर में रिलेशन नहीं है तो रिंग्स और स्टोन में कैसे हो जाएगा? तो सम रिंग्स आर स्टोन, कुछ रिंग स्टोन है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो इसमें सिर्फ मेरा दूसरा नंबर निष्कर्ष जो है वो ट्रू है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फटाफट से फिगर बनाएंगे, फटाफट से उसको सॉल्व करेंगे और चलते जाएंगे। सम चेयर्स आर बॉटल्स, थोड़ा स्पीड फास्ट करते हैं। सम चेयर्स आर बॉटल्स, ठीक है। ऑल बॉटल्स आर पॉट्स, सभी बॉटल जो है वो पॉट है। ऑल पॉट आर रैट, सभी पॉट जो है वो रैट है। और सम रैट्स आर बसेस, कुछ रैट जो है वो बसेस हैं। आइए चलते हैं कंक्लूजन पर। सम बसेस आर बॉटल्स, सॉरी ऊपर क्या था, ये बॉटल था और ये बसेस था। उसने बोला सम बसेस आर बॉटल्स, बॉटल और बसेस का रिलेशन नहीं बन रहा है तो नहीं है। सम रैट्स आर चेयर्स, कुछ रैट्स चेयर्स हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे जितनी भी हैं सारे रैट्स जो है वो चेयर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नो बस इज अ बॉटल, नो बस इज अ बॉटल। अब पहला कंक्लूजन था सम बसेस आर बॉटल, ये है नो बस इज बॉटल, ठीक है। तो वैसे तो गलत है बट अभी हम देखते हैं आगे, और हो भी सकता है और नहीं भी। और चौथा है सम बॉटल्स आर सम रैट्स आर बॉटल्स, सम रैट्स आर बॉटल्स, बिल्कुल करेक्ट है। जो इतनी रैट्स हैं वो सभी की सभी बॉटल्स हैं, तो करेक्ट है। सो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड। दूसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट और पहले और तीसरे में से कोई भी एक, ईदर ऑफ 1 और 3। क्योंकि 1 में बोल रहा है कि कोई बॉटल बस नहीं है और 3 में बोल रहा है कि कुछ बॉटल बसेस हैं, तो दोनों में से कोई भी एक केस तो होगा ही होगा। सो इसीलिए यही आंसर आएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सम ट्रेन्स आर कार्स, कुछ ट्रेन्स कार्स हैं। ऑल कार्स आर ब्रांचेस, सभी कार्स ब्रांचेस हैं। ऑल ब्रांचेस आर नेट, सभी ब्रांचेस नेट है, नेट है। एंड सम नेट आर ड्रेसेस, कुछ नेट जो है वो ड्रेसेस हैं। आइए चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। सम ड्रेसेस आर कार्स, कुछ ड्रेसेस कार्स हैं, नहीं है। सम नेट्स आर ट्रेन्स, सम नेट्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल ये वाला एरिया हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कंक्लूजन, सम ब्रांचेस आर ट्रेन्स, कुछ ब्रांचेस जो है वो ट्रेन्स हैं, बिल्कुल ये वाला पोर्शन जो है करेक्ट है। सम ड्रेसेस आर ट्रेन्स, कुछ ड्रेसेस जो है वो ट्रेन है। ड्रेस और ट्रेन में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो सेकंड और थर्ड फॉलो करेगा, बाकी इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आइए चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल स्टोन्स आर पर्ल्स,
ऑल स्टोन्स आर पर्ल्स, सभी स्टोन्स पर्ल्स हैं। सम पर्ल्स आर शेल्स, कुछ पर्ल्स शेल्स हैं। सम शेल्स आर बॉक्सेस, कुछ शेल बॉक्सेस हैं। नो बॉक्स इज अ कंटेनर, बॉक्स और कंटेनर एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी रिलेशन नहीं बनता है इनमें। आइए चलते कंक्लूजन की तरफ। सम स्टोन्स आर शेल्स, कुछ स्टोन जो है वो शेल हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले फिगर में दिख गया। नो पर्ल इज अ कंटेनर, नो पर्ल इज अ कंटेनर, कंटेनर और बॉक्स का रिलेशन नहीं है। पर्ल और कंटेनर का तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। जब ये एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं, आगे जाके दूसरा बॉयफ्रेंड तो बना ही सकती है अपना, राइट। सो इसमें नो पर्ल इज अ कंटेनर भी मेरा गलत हो जाएगा। नो शेल इज अ कंटेनर, नो शेल इज अ कंटेनर, फिर से वही बात, कंटेनर और शेल का रिलेशन भी हो सकता है अगर चाहेंगे तो ये भी मेरा गलत हो गया। चौथा कंक्लूजन, सम बॉक्सेस आर स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बॉक्सेस स्टोन्स है ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बॉक्सेस को, तो गलत कहां है, इसको छोड़ देते हैं हम एक बार। अगर बॉक्सेस यहां ना बनाकर बॉक्सेस मैंने यहां बना दिया और फिर यहां पे कंटेनर बना दिया, तो इसमें गलती कहां है? सो कुछ बॉक्स स्टोन है ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चौथा निष्कर्ष मेरा जो है वो एकदम सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ कंक्लूजन में हमें बेसिक फिगर से हटकर दूसरा फिगर भी देखना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सम पेंसिल्स आर काइट्स, कुछ पेंसिल्स काइट्स हैं। अब हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान रखिए। सम काइट्स आर डेस्क, कुछ काइट्स डेस्क हैं। और डेस्क आर जंगल्स, सभी डेस्क जो है वो जंगल्स हैं। और जंगल्स आर माउंटेन, सभी जंगल जो है वो माउंटेन है। ये मेरा बन गया बेसिक फिगर। कंक्लूजन निष्कर्ष पे आते हैं। सम माउंटेन्स आर पेंसिल्स, कुछ माउंटेन जो है वो पेंसिल है, नहीं, माउंटेन का सर्कल ये रहा, पेंसिल का सर्कल ये रहा, कहीं भी टच नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। सम जंगल्स आर पेंसिल्स, कुछ जंगल पेंसिल है, सेम वही चीज, नहीं होगा। सम माउंटेन्स आर डेस्क, कुछ माउंटेन डेस्क है, बिल्कुल सही। ये वाले जो माउंटेन है ये सारे के सारे डेस्क हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। सम जंगल्स आर काइट्स, कुछ जंगल काइट है, बिल्कुल। ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जंगल जो है वो सारे के सारे काइट हैं। जितने ये वाले जंगल हैं ये सभी काइट हैं। तो कुछ जंगल जो है सब में से वो काइट है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर तीसरा और चौथा निष्कर्ष जो है वो फॉलो करेगा। सो एकदम करेक्ट आ रहा है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल विलेजेस आर टाउन्स, सभी विलेजेस टाउन है। नो टाउन इज अ सिटी, टाउन और सिटी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। ऑल सिटीज आर स्टेट्स, सभी सिटीज स्टेट्स हैं। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष की तरफ। ऑल विलेजेस बीइंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी विलेजेस स्टेट हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए कैसे, ये निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। अगर मैं स्टेट को यूं ना बनाकर स्टेट को मैं ऐसा बना दूं तो कोई गलती नहीं है। सभी सिटी जो है वो स्टेट है, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर में कोई गलती नहीं है, ठीक है। सभी सिटी स्टेट के बीच में आ रही है, पर स्टेट मैंने बहुत बड़ी बना दी, तो उसने बोला है सभी विलेजेस स्टेट हो जाएं, सभी विलेजेस जो है वो स्टेट के बीच में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऑल स्टेट्स बीइंग टाउन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्टेट्स बीइंग टाउन इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सभी सिटीज जो है वो स्टेट के बीच में आती हैं और सिटी और टाउन का कोई रिलेशन नहीं है। सभी सिटीज स्टेट के अंदर आती हैं और सिटी और टाउन का रिलेशन नहीं है, इसलिए सभी स्टेट्स टाउन नहीं हो सकती हैं। तो पहला निष्कर्ष ट्रू, दूसरा निष्कर्ष फॉल्स। सम टाउन्स आर विलेजेस, कुछ टाउन जो है वो विलेज है, बिल्कुल सही है। इतने इतने जो टाउन है वो सारे के सारे विलेज हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड निष्कर्ष आर फॉलोइंग द स्टेटमेंट। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ऑल पेपर आर क्लिप्स, ऑल पेपर आर क्लिप्स, ठीक है, सभी पेपर क्लिप हैं। कुछ क्लिप बोर्ड है, सम क्लिप्स आर बोर्ड। सम बोर्ड आर लेन्स, कुछ बोर्ड जो है वो लेन है। और ऑल लेन्स आर रोड, सभी लेन जो है वो रोड है, ऑल लेन्स आर रोड्स। आइए चलते हैं इसके निष्कर्ष पर। इसका निष्कर्ष है सम रोड्स आर बोर्ड, सम रोड्स आर बोर्ड्स,
कुछ रोड बोर्ड है, बिल्कुल सही है, ये वाले जो रोड है वो बोर्ड है, पहला निष्कर्ष ट्रू है। सम लेन्स आर क्लिप्स, कुछ लेन क्लिप है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, गलत हो गया, बात खत्म। सम बोर्ड्स आर पेपर्स, कुछ बोर्ड जो है वो पेपर है, देखिए बोर्ड और पेपर भी अलग अलग चल रहे हैं, तो ये निष्कर्ष भी गलत हो गया। सम रोड्स आर क्लिप्स, कुछ रोड जो है वो क्लिप है, रोड ये रहा, क्लिप ये रहा, तो ये निष्कर्ष भी गलत हो गया। सो इसके अंदर सिर्फ मेरे पास पहला निष्कर्ष जो है वो एकदम करेक्ट आया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब स्पीड और बढ़ाते जाएंगे हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए, ऑल पोल्स आर फैंस, सभी पोल जो हैं वो फैन है। ऑल फैंस आर स्टैंड, सभी फैन स्टैंड है। सम स्टैंड्स आर लाइन, कुछ स्टैंड लाइन है। सम लाइंस आर बॉक्सेस, कुछ लाइंस बॉक्सेस हैं। ये हमारी स्टेटमेंट्स हो गए, कथन हो गए। आइए चलते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष की तरफ। सम बॉक्सेस आर पोल्स, कुछ बॉक्सेस पोल हैं। बॉक्सेस पोल दूर दूर बैठे हैं, नहीं होगा। सम फैंस आर बॉक्सेस, कुछ फैन बॉक्सेस हैं, ये भी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। सम लाइंस आर पोल्स, कुछ लाइन पोल हैं, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग सर्कल बन रहे हैं। सम लाइंस आर फैंस, कुछ लाइंस फैंस हैं, ये भी जरूरी नहीं है, अलग सर्कल बन रहे हैं। तो चारों के चारों जो निष्कर्ष है वो मेरे गलत हो गए हैं। जितने मैंने लाइंस बोली हैं चारों निष्कर्ष गलत हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ऑल स्टार्स इज वाटर, सभी स्टार वाटर हैं, ठीक है। नो वाटर इज ट्रेन, कोई भी पानी ट्रेन नहीं है, पानी और ट्रेन का ब्रेकअप हो चुका है। सम ट्रेन इज बस, कुछ ट्रेन जो है वो बस है। आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ऑल वाटर बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वाटर बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ये हो सकता है स्टेटमेंट, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि सभी स्टार वाटर हैं, अब मैं ये बोलता हूं कि स्टार जितना बड़ा है उतना बड़ा ही वाटर है, ठीक है। स्टार के ये वाटर है और इतना ही स्टार है, तो क्या मैं बोल सकता हूं सभी स्टार पानी है या सभी पानी स्टार है? दोनों चीजें इसमें ट्रू हो जाएंगी। सो ऑल स्टार्स आर वाटर का एक फिगर ये भी बनता है, प्लीज ध्यान रखें। ये बहुत ही कम केसेस में आता है कि ऑल स्टार आर वाटर का ये वाला केस बन रहा है। तो इस केस के लिए सभी पानी भी स्टार है, सभी स्टार भी पानी है, तो सभी पानी का स्टार होना एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा मेरा कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ऑल स्टार बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्टार बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। ये कथन गलत हुआ, क्यों? क्योंकि सभी स्टार तो पानी है ही है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो 100% श्योर है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसने लिखा है ऑल स्टार बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्व सत्य है, इसलिए गलत है। नो स्टार इज अ ट्रेन, कोई भी स्टार ट्रेन नहीं है। जब वाटर ही ट्रेन नहीं है तो स्टार ट्रेन कैसे हो जाएगा? क्योंकि स्टार जो है वाटर के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल सर्व सत्य है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 जो है वो फॉलो करेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है सम स्केल्स आर वेट्स, कुछ स्केल्स वेट हैं। ऑल वेट आर मेटल्स, सभी वेट जो है वो मेटल्स है। सम मेटल्स आर रिंग्स, कुछ मेटल जो है वो रिंग है। ऑल रिंग्स आर बैंड्स, सभी रिंग जो है वो बैंड्स हैं। ये मेरा बन गया बेसिक फिगर। आइए चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। सम बैंड्स आर स्केल्स, सम बैंड्स आर स्केल्स, अलग अलग सर्कल बन रहे हैं तो नहीं होगा। सम वेट्स आर बैंड्स, कुछ वेट जो है वो बैंड है। वेट और बैंड का सर्कल भी अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, सम रिंग्स आर स्केल्स, कुछ रिंग स्केल है, रिंग और स्केल का भी अलग अलग बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सम मेटल्स आर स्केल्स, कुछ मेटल जो है वो स्केल्स है, बिल्कुल सही। अगर मेटल को ऐसा बनाऊं तो ये वाला जो आती है जगह ये आएगी, मेटल जो है वो स्केल है, बिल्कुल सही। तो चौथा कंक्लूजन जो है मेरा इसमें ट्रू हो जाएगा। तो ये मेरे 4 कंक्लूजन थे जो इसमें ट्रू हो जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये बोलता है ऑल MRN, अब ये सिर्फ MN की बात कर रहा है, कोई भी नाम नहीं दे रहा है। ऑल MRN, सभी M जो है वो N है, करेक्ट। ऑल NRC, सभी NC है, ठीक है। नो D इज N, D और N का ब्रेकअप हो गया है, लीजिए भाई बार बना दिया।
ऑल के आर एफ, अभी के एफ का कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, सम के आर डी, कुछ के जो है वो डी है, लीजिए यहां बना दिया। अब वो पिछला पढ़ते हैं, ऑल के आर एफ, सारे के सारे के जो है वो एफ है। तो ये मेरा बेसिक फिगर बन गया। आइए चलते हैं हम इसके निष्कर्ष पर। सम के आर नॉट एन, कुछ के जो है वो n कभी भी नहीं होंगे। देखिए ये वाला जो पोर्शन है अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये d और k दोनों में आ रहा है और कोई भी d n नहीं है, तो इतने इतने जो k हैं वो n नहीं होंगे। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि सम k आर नॉट n, कुछ k ऐसे हैं जो n नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष जो है सम c कैन बी k, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ c k हो सकते हैं, कुछ c k हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया। d और n का रिलेशन नहीं है, c और k का तो बन ही सकता है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सम f इज c, कुछ f जो है वो c है, नहीं भैया सर्कल वाले बन रहे, बात खत्म, सिंपल सी बात है। नो m r d, कोई भी m जो है वो d नहीं है, बिल्कुल सही। जब n और d का रिलेशन नहीं है और m जो है वो n के बीच में आता है तो n और d का रिलेशन भी कभी भी नहीं बनेगा, तो बिल्कुल सर सकते हैं m और d कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। और n कैन बी k, कैन बी मतलब फिर से पॉसिबिलिटी, सभी n k हो सकते हैं, सभी n k हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं एक ऐसा फिगर बनाता हूं, ये देखिए ये रहा k, ये d से अलग होके यहां बन गया n, n के बीच में बन गया m, तो बिल्कुल हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। d और n अलग अलग रहने चाहिए, बाकी किसी के लिए कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं दोबारा बनाकर दिखा देता हूं फिगर। अगर जैसे आप इसमें कह रहे हैं तो सपोज कीजिए ये मेरा d था नीचे वाला और ये मेरा k था। अब d और n में कुछ नहीं होना चाहिए और n के बीच में m था, बाकी फिगर छोड़ दीजिए। d और n में कुछ भी नहीं है, लीजिए, और d जो है वो अलग है, n अलग है, और n जो है वो सारे के सारे k के बीच में आ गए। तो ऑल n कैन बी k, सभी n k हो सकते हैं, बिल्कुल सर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो पांचवा निष्कर्ष जो है वो मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्लास एंड करने से पहले, जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस है वो आपके इस तरह के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल d इज e, सभी d जो है वो e है, ठीक है भाई। सम d इज p, कुछ d जो है वो p है, ठीक है भाई। नो p इज k, p और k का हो गया ब्रेकअप हर बार की तरह। ऑल k आर l, सारे के सारे के l हैं। और सम l r t, कुछ l जो है वो t है। ये मेरा बन गया इसका बेसिक फिगर। आइए चलते हैं निष्कर्ष पर। ऑल p कैन बी t, सभी p जो है वो t हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t को अगर मैं यहां ना बनाकर, ये मेरा बेसिक फिगर छोड़कर, मेरा l और t का था ना, तो ये लीजिए मैंने l को यू बना के, और सॉरी क्या बोले, ऑल p कैन बी t, ये लिए t को और बड़ा कर देते हैं अपने, ये t को मैंने इतना बड़ा कर दिया, बात ही खत्म। ये t हो गया, t और l में रिलेशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, p और k अलग अलग हो गए, t और l का रिलेशन आ रहा है और सारे के सारे p इस वक्त t है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन मेरा ट्रू हो गया। ऑल l कैन बी p, सारे के सारे l जो है वो p हो, ये नहीं हो सकता बिकॉज कुछ l जो है वो k है, और k और p का रिलेशन कभी भी सेट नहीं बैठता है, उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो इसके लिए सारे के सारे l p कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए निष्कर्ष गलत हो गया। ऑल d कैन बी p, ऑल d कैन बी p, बिल्कुल सही है। अगर मैं p को ऐसा बनाऊं, देखिए d और p में रिलेशन क्या था, सम d r p, तो सम के लिए एक फिगर ऐसा भी बनता है। मैं दोबारा से बता देता हूं, बहुत ही क्लमजी हो गया है। उसने क्या बोला था, सम d r p, तो सम d r p का एक फिगर ऐसा भी तो बनता था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट। तो उस केस के हिसाब से ऑल d कैन बी p बिल्कुल सही है। आइए एक बार फिगर दोबारा से बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऑल d इज e, ये मेरा फिगर था, सम d इज p, नो p इज k, ऑल k आर l, सम l आर t, ये मेरा फिगर था। आइए चलते हैं, सम e इज p, कुछ e p है, हाँ बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा तीसरा निष्कर्ष तो मेरा सही था, चौथा भी सही हो गया। पांचवा निष्कर्ष,
सम टी कैन बी के, सम टी कैन बी के। हाँ तो टी और के का यूं ही तो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। एल और के का रिलेशन बताया तो ऊपर भी जा सकता है के के अंदर, तो सम टी कैन बी के। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब बिल्कुल सही है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी बतानी है तो एक बार उसको सही सर्व सत्य दिखा दे कि इस केस के अंदर सर्व सत्य है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है ही है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया हमारे मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी बहुत अच्छी लेवल की जो सिलोगिज्म है और भी स्पीड के साथ अच्छे से करेंगे, और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम न्यू टाइप की सिलोगिज्म करेंगे। तो आपका सिलोगिज्म का टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, छोटे से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, हर किसी के लिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जो सारे के सारे 8 या 9 लेक्चर सिलोगिज्म के 20-20 मिनट के, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। 2 घंटे का टॉपिक है, पूरा एकदम शानदार हो जाएगा। राइट, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप शेयरिंग, कीप लविंग।